नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेट ऑफ पार्टनर्स। डेट ऑफ पार्टनर्स में एग्जैक्टली क्या होता है, तो पहले मीनिंग देखेंगे कि डेट ऑफ पार्टनर्स यानी क्या। तो व्हेन एनी पार्टनर्स डाइड इन अ पार्टनरशिप फर्म इट इज कॉल्ड एज अ डेट ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं, या डिजीज पार्टनर। ओके, अगर पार्टनर कोई मर जाता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और कंटिन्यू पार्टनर चाहे तो वापस कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हैं। तो देखो ये डेट ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स है, इसमें ऑलमोस्ट 80% प्रोसेस सेम है। इसलिए टॉपिक कंबाइन करो, यानी तीनों टॉपिक एक साथ करेंगे तो आपको कंपैरिजन में मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये तीनों टॉपिक में क्या क्या है। ओके, तो आप कंपेयर करोगे तो उसमें मालूम हो जाएगा। देखो ऑलमोस्ट स्टेप सेम है। जैसे डेट ऑफ पार्टनर में स्टेप क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम लोग ने रिटायरमेंट में और एडमिशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला था। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, डेट ऑफ पार्टनर्स जब रिड्यूस होता है, क्या रिड्यूस करता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बिजनेस, यानी बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर्स कम हो जाता है। सपोज ए बी सी एस सी मर गया तो ए और बी बच जाएगा। तो नेचुरली क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी बचे हुए जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन लोग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू डेट ऑफ पार्टनर्स के कारण। तो इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा न्यू रेशो। कैसे होता है, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशो में बी अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, इफ देयर आर 3 पार्टनर्स है, जैसे ए बी सी है ना, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2:1 है। ओके, और उसमें मिस्टर सी क्या होता है, डाइज हो जाए, मर जाता है। तो दोनों का रेशो क्या रहेगा, ए और बी का क्या रेशो रहेगा, व्हाट विल बी द न्यू रेशो एंड गेन रेशो। अभी न्यू रेशो मतलब जो बचे हुए पार्टनर उसका रेशो क्या आएगा और उनको गेन कितना मिलेगा। तो देखो पहला सॉल्यूशन में देखेंगे, न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर्स ए बी विल बी 3:2 रहेगा। क्योंकि 3:2, क्योंकि क्या होता है, सी का रेशो कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली बचे हुए पार्टनर ए और बी का 3 और 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे न्यू रेशो क्या आता है, 3:2 आता है, क्योंकि सी का जो 1 रेशो था वो चला गया, तो इधर न्यू रेशो आता है 3:2। तो देखो न्यू रेशो है 3:2 का मतलब ए का रेशो कितना आएगा, 3/5, बी का रेशो आएगा 2/5। ओल्ड रेशो क्या था, देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया था 3:2:1, तो ए का रेशो कितना था 3/6, क्योंकि 3 + 2 + 1 6 होता है। तो बी का रेशो क्या था 2/6। ओके, तो ये न्यू रेशो ओल्ड रेशो पहला फाइंड आउट करो, बाद में देखो कैलकुलेट करेंगे उनका गेन रेशो क्या आता है। देखो कैलकुलेशन ऑफ द गेन रेशो ऑफ न्यू पार्टनर्स को गेन क्या होता है। सो न्यू पार्टनर्स का गेन रेशो निकालते समय फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेन रेशो। तो फाइंड आउट करेंगे, पहला देखो ए का न्यू रेशो क्या दिया हुआ था, हम लोगों ने निकाला था 3/5, माइनस ओल्ड रेशो माइनस करेंगे 3/6। तो बेस इक्वल करेंगे, तो बेस इक्वल करते समय क्या करते हैं, 5 से मल्टीपल करते हैं, बाद में 6 से मल्टीपल करते हैं। तो 5 और 6 मल्टीपल करेंगे तो देखो क्या आएगा कैलकुलेशन, तो 3 × 6 आ जाएगा, 5/6 आएगा, माइनस 3 × 5 आएगा, 6/5 आ जाएगा। तो ये मल्टीपल करते तो हमें क्या मिल जाता है, देखो 18/30 माइनस 15/30। ओके, तो इसका ही मतलब होता है जो बेस देखो इधर 30 आ गया इक्वल, बेस इक्वल हो गया है, तो बेस इक्वल लेंगे 30 और 18 - 15 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/30। सिमिलरली बी के केस में भी देखो उसका रेशो क्या था, तो 2/5 माइनस ओल्ड रेशो है 2/6। बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल करना पड़ता है। दोनों बेस को मल्टीपल करेंगे तो हमको ऊपर के लेवल पे भी इक्वलाइज लाने के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे 2 × 6 हो जाएगा तो 5 × 6 आ जाएगा, माइनस 2 × 5 करेंगे तो 6 × 5 आ जाएगा। तो देखो बेस में इधर 30 आ गया, तो ऊपर कितना आता है, 6 × 2 = 12 और 5 × 2 = 10। तो 5 × 2 = 10 करके माइनस करेंगे तो 12 - 10 2 आ जाएगा, और 30 बेस है इसलिए रेशो क्या आएगा 2/30। तो देखो ए और बी का रेशो आ गया 3/30 इज टू 2/30, तो 30 कैंसिल हो जाएगा, तो गेन रेशो कितना आने वाला है 3:2। तो ये गेन रेशो था।
अगर ये गेन रेशियो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो हमारे वेबिनार लेक्चर अटेंड करो, उसमें हम लोग डायरेक्ट दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बोर्ड पे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप्स है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द डेट ऑफ द पार्टनर, एट द टाइम ऑफ द डेट ऑफ पार्टनर्स में देखो गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है। सो ये गुडविल की ट्रीटमेंट डेट के बारे में और रिटायरमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सेम है। आप कंपैरिजन करो गुडविल तीनों में तो आपको ये इजी टॉपिक लगेगा। तो देखो केस ए में क्या होता है, गुडविल रेज होता है, वैल्यूड होता है बिजनेस में, तो जनरल एंट्री क्या आती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, यानी इधर गुडविल रेज किया सब पार्टनर्स ने, और आपको मालूम है गुडविल रेज करते हैं तो कॉमन एंट्री है ऑल पार्टनर्स। ओके, ओल्ड रेशियो से चला जाएगा, जो उन लोग का ओल्ड रेशियो तीनों का। देन बी केस में देखो अगेन गुडविल रेज है लेकिन रिटर्न ऑफ इन द बिजनेस, यानी गुडविल रेज करो और रिटर्न ऑफ मतलब उसको निकाल दो। तो देखो गुडविल रेज की एंट्री कॉमन है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ओके, और रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या आ जाएगी, तो रिटर्न ऑफ में गुडविल चला जाता है, सो रिटर्न ऑफ में न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल आएगा। क्योंकि डेट ऑफ पार्टनर्स में कैसे एक पार्टनर डेड हो गया, वो पार्टनर चला जाता है, तो बचे हुए पार्टनर्स क्या बनेंगे, न्यू पार्टनर्स बनेंगे। तो दो पार्टनर्स रहेंगे और न्यू पार्टनर्स रहेंगे, तो न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। ओके, देन केस सी देखो, सी केस में क्या बोल रहे हैं, तो व्हेन गुडविल रेज है लेकिन गुडविल जो रिटेन करने का है, जो रेज किया गुडविल रिटेन करने का कब तक, टू द एक्सटेंट ऑफ डेट ऑफ पार्टनर, यानी जो डाइड हो गया पार्टनर उसका शेयर ही खाली हम लोग को कंसीडर करने, यानी गुडविल इधर रेज करने का है लेकिन किसके शेयर, जो डिजीज पार्टनर है, जो डाइड हो गया है पार्टनर, उसका ही अमाउंट ऑफ गुडविल रेज करेंगे, यानी उसके अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल रेज करने का। तो गुडविल रेज की एंट्री कॉमन रहेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, लेकिन इधर गुडविल किसका रेज करने का है, जो मर गया वो पार्टनर्स का, इसलिए डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और उसका ही शेयर लेने का, यानी गुडविल फर्म का गुडविल नहीं लेने का, उसका जो शेयर है वही लेने का। ओके, उधर लिखा है देखो ही शेयर्स। ओके, देन केस डी में देखो क्या है, गुडविल रेज है टू द एक्सटेंट ऑफ डाइड पार्टनर्स एंड रिटर्न ऑफ, यानी इधर दो एंट्रीज है, तो गुडविल रेज की एंट्री कॉमन है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम लोग को इधर गुडविल रेज करने का कब तक, जो उसका शेयर है ना उतना ही, जो डाइड पार्टनर्स का शेयर का ही गुडविल रेज करो, और उसको रिटर्न ऑफ की एंट्री कॉमन है। देखो गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या आते हैं, गुडविल अमाउंट रिटर्न ऑफ क्या आता है, गुडविल चला जाता है तो कौन लेके जाएगा, तो डेफिनेटली न्यू पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में तीन थे, एक मर गया, अभी दो पार्टनर्स रह गए, सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल आ जाएगा। इसमें भी देखो उसका शेयर ऑफ गुडविल ही दिखा दो, या अपने चारों केस में देखो, पहले केस में ए में देखा गुडविल रेज करने का लेकिन फुल गुडविल रेज करने का, गुडविल का अमाउंट पूरा फर्म का लेने का क्योंकि सब पार्टनर्स में देने का। बी केस में देखो गुडविल रेज करने का फर्म के पार्टनर्स का लेकिन रिटर्न ऑफ करने का। सी केस में गुडविल रेज करने का लेकिन कब तक, टू द एक्सटेंट ऑफ डाइड पार्टनर्स शेयर तक। डी केस में गुडविल रेज करने का कब तक, डाइड पार्टनर्स शेयर तक, लेकिन रिटर्न ऑफ करने का। तो ये देखो आसान एंट्रीज है, आप कंपैरिजन करो, याद रखो, और आगे का स्टेप्स देखो। नाउ we will consider the steps to be considered while date of the partners from the business। देखो कौन से स्टेप्स है, हम लोग ने एडमिशन में भी देखे, रिटायरमेंट में भी देखे, अभी डेट में भी देखेंगे। पहला फाइंड आउट क्या करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा क्या फाइंड आउट करो, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। सी देखो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द फर्म। डेफिनेटली जो कोई पार्टनर डाइड हो जाता है, मर जाता है, तो बाद में जो असेट्स रिवैल्यूड हो जाते हैं, बाद में जो भी रिजर्व है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी उसका शेयर उसमें दे दो, और जो लास्ट में उसकी जो मर गया पार्टनर्स उसको अमाउंट पेबल करो डाइड पार्टनर्स को, जो भी देने का है, जो भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये स्टेप्स है डेट ऑफ पार्टनर्स। अभी हम लोग ये स्टेप सब कंसिडर करने के बाद वन बाय वन एक क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे।